सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सुपर पावर हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, ऐसी ताकत जिससे आप अपनी पढ़ाई में टॉपर बन सकते हैं, करियर में रॉकेट की तरह आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन यही सुपर पावर बहुत कम लोगों के पास होती है और उसका नाम है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दुनिया में सबसे सफल और सबसे असफल इंसानों के बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं या आपका मन आपको कंट्रोल करता है? आज हम जानेंगे द पावर ऑफ डिसिप्लिन किताब का ऐसा सारांश जो आपको बताएगा कि कैसे छोटे छोटे अनुशासन आपकी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपकी सोच ही नहीं, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। सफलता का पहला नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो शायद आप कहेंगे जिसके पास पैसा है या शक्ति है या बहुत बड़ी पोजीशन है। लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, और यही है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। मतलब जब नींद बहुत आ रही हो लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, तब भी किताब खोलना। जब जंक फूड खाने का मन हो लेकिन आप हेल्दी खाना चुने, और जब मोबाइल की नोटिफिकेशन खींच रही हो, तब भी आप अपने काम पर फोकस करें। यही फ़र्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। तो क्या है ये सफलता का पहला नियम? चलिए देखते हैं। माइंड वर्सेस गोल्स। हमारा मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन हमारे गोल्स मेहनत चाहते हैं। अगर आप मन की सुनते रहेंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी बनती रहे। सेल्फ डिसिप्लिन आपको रोज़ रोज़ वही सही काम करने की आदत डालता है, और यही कंसिस्टेंसी ही बड़े रिजल्ट्स देती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं जो ठान लूँ वो कर सकता हूँ। सोचिए, 2 बच्चे हैं, दोनों के पास एक ही दिन के 24 घंटे हैं। पहला बच्चा खेलता है, मोबाइल चलाता है, सोता है, क्योंकि उसका मन यही चाहता है। और दूसरा बच्चा रोज सुबह उठता है, पढ़ाई करता है, प्लान बनाता है, क्योंकि उसने खुद को अनुशासित किया है। तो शुरुआत में दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद अंतर साफ हो जाता है। पहला बच्चा एवरेज बन जाता है और दूसरा बच्चा अपने डिसिप्लिन की वजह से टॉपर और सक्सेसफुल। तो सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे प्रैक्टिकली अपनाएं, चलिए देखते हैं। छोटे छोटे काम से शुरू करें, जैसे रोज़ 15 मिनट किताब पढ़ना या 10 मिनट वर्कआउट करना। अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें, मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद करें। रोज़ खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? याद रखिए, जिसने खुद पर जीत पा ली, उसे दुनिया की कोई भी हार नहीं हरा सकती। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप इसे पकड़ लेते हैं तो आपकी सफलता तय है। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो जरूर सुना होगा, वही महान वैज्ञानिक जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है कि एडिसन ने ये आविष्कार 1-2 बार कोशिश करके नहीं किया, बल्कि उन्होंने लगभग 10,000 बार असफलताएं झेली। सोचिए, अगर उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन न होता तो वो पहली या दूसरी बार में ही हार मान लेते। लेकिन हर बार असफल होने के बाद भी उन्होंने खुद को अनुशासित रखा, रोज़ लैब में लौटे, नए प्रयोग किए और अपनी मेहनत जारी रखी। आखिरकार वही अनुशासन उनकी सबसे बड़ी जीत बना, और आज पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है। अगर एडिसन का सेल्फ डिसिप्लिन न होता तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सफल लोग बोर्न टैलेंटेड नहीं होते, बल्कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो हर बार गिरने के बाद भी खुद को संभालते हैं
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जिंदगी की जंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। हमारा आलस, हमारी बहानेबाजी, हमारा टाल मटोल। और जीत उसी की होती है जो हर सुबह खुद से कहता है, आज मैं अपने मन का गुलाम नहीं, अपने सपनों का मालिक बनूंगा। याद रखो, सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। जो खुद को हरा सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लक्ष्य तय करो और उन पर टिके रहो। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो महाभारत में एक घटना है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने सबको एक ही काम दिया, सामने पेड़ की डाल पर बैठी मछली की आंख पर निशाना लगाना। जब युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पूरा पेड़, किसी ने कहा डाल और किसी ने कहा पत्ते। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। और यही वजह थी कि अर्जुन का तीर सीधा निशाने पर लगा। सफल इंसान और बाकी लोगों में फर्क सिर्फ इतना है, बाकी लोग पूरा पेड़ देखते हैं और सफल लोग सिर्फ अपना लक्ष्य। यानी जब तक आपके सामने एक स्पष्ट और साफ लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत बिखरी हुई रहेगी। जिंदगी में गोल क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बिना लक्ष्य इंसान वैसा है जैसे बिना नक्शे का यात्री। आप दौड़ते रहेंगे लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। गोल आपको मोटिवेशन देते हैं। जब आप थकते हैं तो आपका क्यों आपको आगे बढ़ाता है। और गोल से डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप डिस्ट्रैक्शन को आसानी से काट सकते हैं। तो गोल कैसे सेट करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, उसे लिखो। अपने गोल्स को सिर्फ सोचो मत, रोज लिखो। रिसर्च कहती है जो लोग गोल्स लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 42% ज़्यादा होती है। स्मार्ट गोल्स बनाओ, स्पष्ट, मापने योग्य, संभव, आपके जीवन से जुड़ा, समय सीमा के साथ। ब्रेक इनटू स्मॉल स्टेप्स। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फिट होना है तो सबसे पहले तो 10 मिनट डेली वॉक करना शुरू करो, फिर डाइट कंट्रोल और फिर वर्कआउट। J.K. रोलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका है, उन्होंने अपनी किताब लिखने का सपना तब देखा जब उनके पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि खाने तक के लिए भी नहीं। लेकिन उन्होंने रोज राइटिंग का गोल बनाया और उस पर डटी रही। और परिणाम, हैरी पॉटर सीरीज आज दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। अगर उनके पास क्लियर गोल और कमिटमेंट न होती तो शायद ये किताबें कभी जन्म ही न लेती। लक्ष्य के बिना मेहनत वैसी है जैसे बिना दिशा की नाव। आप चाहे जितना भी चप्पू चलाओ, मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपनी आंखें सिर्फ लक्ष्य पर टिकाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी राह से कभी भटकते नहीं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है लक्ष्य तय करना और दूसरा कदम है उन पर टिके रहना, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल और असफल इंसान दोनों के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि असफल लोग समय को बर्बाद करते हैं और सफल लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। टाइम मतलब कि लाइफ। जब आप समय बर्बाद करते हो तो असल में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। हर सपना समय मांगता है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या फिर हेल्थ। हर काम में कंसिस्टेंसी और समय का सही इस्तेमाल चाहिए। लॉस्ट टाइम कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोग, उनसे पूछा गया आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो दोनों का जवाब था फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी उनका सीक्रेट ये नहीं था कि वो बहुत लकी है, बल्कि ये कि उन्होंने समय की कीमत समझी और सेकंड को इन्वेस्ट किया।
तो टाइम डिसिप्लिन कैसे लाए? सबसे पहले टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 2 घंटे पढ़ाई करो या फिर काम करो और दोपहर में कोई रिसर्च करो, फिर शाम को फिटनेस या वर्कआउट। आप अपने हिसाब से अपने दिन का प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरा, ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम पहले करो। सुबह उठकर सबसे बड़ा और मुश्किल काम पहले करो। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और बाकी दिन आसान लगने लगता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस सबसे बड़े टाइम किलर्स है। हर दिन स्पेसिफिक समय तय करो जब ही फ़ोन चेक करना है। डेडलाइंस बनाओ। काम के लिए समय सीमा तय करो। अगर डेडलाइन नहीं होगी तो काम खींचता चला जाएगा। समय सबसे ईमानदार दोस्त है। वो हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन वो सबसे क्रूर दुश्मन भी है। अगर तुमने उसे बर्बाद किया तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और याद रखो, पैसा खोकर इंसान दोबारा अमीर बन सकता है, लेकिन समय खोकर कोई भी इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बदलो, क्योंकि जो इंसान अपने समय का मालिक बन जाता है वही अपनी किस्मत का मालिक बनता है। दोस्तों, कहते हैं पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। बहुत से लोग लाखों कमा लेते हैं लेकिन कंगाल रहते हैं, और कुछ लोग साधारण सी नौकरी करके भी करोड़पति बन जाते हैं। फर्क सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन का है। क्यों जरूरी है ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन? पैसा सिर्फ इनकम से नहीं, हैबिट से बनता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ खर्च नहीं कर पाए तो चाहे कितना भी कमा लो, सब बर्बाद हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जीवन की आज़ादी। पैसा आपके सपनों को हकीकत बनाने का साधन है। सही फाइनेंशियल हैबिट से आप स्ट्रेस फ्री और इंडिपेंडेंट बनते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग और इन्वेस्टमेंट लंबे समय में करोड़ों का वेल्थ बना सकता है। अमेरिका में एक बस ड्राइवर की कहानी है, थियोडोर जॉनसन। उसकी नौकरी साधारण थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी सैलरी का 20% बचाकर निवेश किया। कई साल बाद रिटायरमेंट तक उसकी वेल्थ $70 मिलियन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, अगर एक साधारण ड्राइवर सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से करोड़पति बन गया, अगर वो ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी कमाई करो पहले 10% खुद को दो, बाकी से खर्च चलाओ। दूसरा, इम्पल्स बाइंग से बचो। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? तीसरा, बजट बनाओ। महीने का हर खर्च लिखो और ट्रैक करो। और चौथा, इन्वेस्ट करना सीखो। सिर्फ पैसा बचाओ मत, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो आपके लिए काम करे, जैसे कि SIP, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर बिजनेस। पैसा तुम्हारा सेवक बन सकता है या तुम्हारा मालिक। अगर तुमने उसे कंट्रोल किया तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर तुमने अनुशासन खो दिया तो जिंदगी भर तुम उसके गुलाम बनकर रहोगे। दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये आपकी आज़ादी, सुरक्षा और सपनों का फाउंडेशन है। याद रखो, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी फाइनेंशियल आदतें आपको अमीर बनाती है। दोस्तों, कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। आपके पास करोड़ों रुपये हो, बड़ी गाड़ी हो, शानदार घर हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ये सब बेकार है, क्योंकि बीमार शरीर के साथ कोई सपना पूरा नहीं होता। तो हेल्थ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? शरीर आपकी असली पूंजी है। करियर, बिजनेस, स्टडी, सक्सेस, सब कुछ आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है। एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। अगर शरीर सुस्त है तो दिमाग भी सुस्त रहेगा, लेकिन फिट बॉडी शार्प माइंड और हाई परफॉर्मेंस देती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ फिट लोगों के लिए है। शॉर्टकट्स में मिली सक्सेस टिकती नहीं, लेकिन डिसिप्लिन्ड हेल्थ आपको सस्टेनेबल सक्सेस देती है। विराट कोहली,
करियर की शुरुआत में विराट का लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी था। जंक फूड, इरेग्युलर रूटीन, जीरो फिटनेस। लेकिन जब उन्होंने अपनी फिटनेस पर डिसिप्लिन लाया, डाइट कंट्रोल किया, रेगुलर वर्कआउट शुरू किया, तो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल ही बदल गया। आज वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं बल्कि फिटनेस आइकॉन भी माने जाते हैं। यानी हेल्थ डिसिप्लिन ने विराट को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। हेल्थ डिसिप्लिन कैसे लाए? सबसे पहले डेली एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट। रनिंग, योगा, जिम या फिर सिंपल वॉक, कोई भी एक्टिविटी, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरा, हेल्दी डाइट, ज़्यादा पानी पियो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाओ, जंक फूड से दूरी बनाओ। 3, प्रॉपर स्लीप, रोज 6 से 8 घंटे की नींद लो, लेट नाइट स्क्रॉलिंग से बचो। और 4, माइंड एंड बॉडी बैलेंस, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग से स्ट्रेस कंट्रोल करो। जिसने अपने शरीर को नज़रअंदाज किया उसने अपनी सफलता की नींव खोखली कर दी, क्योंकि बीमार शरीर सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। याद रखो, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ योर ड्रीम्स। इसे संभालो, तभी सपने सच होंगे। दोस्तों, अगर आप सच में अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शरीर और स्वास्थ्य पर करो, क्योंकि फिट बॉडी और शार्प माइंड दोनों मिलकर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बनाते हैं। भावनाओं पर अनुशासन। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद की भावनाओं से। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से, डर और निराशा को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सारी भावनाएं आपकी मेहनत को डुबो देगी। क्यों जरूरी है इमोशनल डिसिप्लिन? क्योंकि गुस्सा मतलब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक पल का गुस्सा आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। डर आपका सबसे बड़ा रुकावट। 90% लोग अपने सपनों की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन डिसिप्लिन माइंड डर को एक्शन में बदलता है। निराशा, हार का इल्यूजन। अक्सर लोग थोड़ी सी असफलता देखकर टूट जाते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन आपको गिरने के बाद भी खड़ा होना सिखाता है। महात्मा गांधी जी के सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था। लाखों बार उन्हें गालियां दी गई, मारा गया, अपमानित किया गया। अगर वो गुस्से में आकर हिंसा करते तो आंदोलन शायद कभी सफल नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर अनुशासन रखा, गुस्से को संयम में बदला और निराशा को आशा में बदला। और नतीजा, बिना हथियार उठाए पूरी दुनिया ने उन्हें महात्मा कहा। तो इमोशनल डिसिप्लिन कैसे लाए? चलिए समझते हैं। सबसे पहले पॉज एंड ब्रीथ। जब भी गुस्सा आए 10 सेकंड गहरी सांस लो। ये सिंपल टेक्निक आपके दिमाग को रीसेट करती है। 2, रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। मैं असफल हूँ को बदल के ये मेरी लर्निंग है ऐसा कहो। 3, कंट्रोल योर रिएक्शन। हालात आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में है। 4, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। इससे नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर जीत पा ली, उसकी जीत को कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि गुस्से से बड़ी आग कोई नहीं और संयम से बड़ी ताकत कोई नहीं। दोस्तों, जिंदगी के हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ जंगें सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल डिसिप्लिन से जीती जाती है, और वही इंसान असली विजेता कहलाता है। सीखने और सुधारने का अनुशासन। दोस्तों, कभी सोचा है जो लोग आज दुनिया के सबसे अमीर और सफल है वो क्यों है? वजह सिर्फ एक है, वो कभी सीखना नहीं छोड़ते। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो बढ़ना भी बंद कर देते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग क्यों जरूरी है? नॉलेज मतलब पावर। जितना आप सीखते हैं उतना ही आपके पास दुनिया के आगे निकलने की ताकत होती है। चेंज इज कॉन्स्टेंट। दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी, स्किल्स, बिजनेस मॉडल्स। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। रेगुलर लर्निंग आपको फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल बनाता है। इलोन मस्क
क्या आप जानते हैं इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस किससे सीखी? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी प्रोफेसर से नहीं, बल्कि उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ कर खुद सीखी। स्पेस एक्स का फाउंडेशन सिर्फ इसी सीखने की भूख की वजह से पॉसिबल हुआ, यानी उन्होंने साबित कर दिया अगर सीखने का अनुशासन है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे अपनाएं? डेली रीडिंग हैबिट्स। रोज 20 से 30 मिनट किताब पढ़ो। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी या फिर स्किल बेस्ड बुक्स। अपने खाली समय को लर्निंग टाइम बनाओ। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, जहां मौका मिले इन्वेस्ट करो। और सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं, उसे ज़िंदगी में अप्लाई करना जरूरी है। किताबें सिर्फ कागज़ नहीं होती, ये वो दरवाजे होते हैं जो आपको एक नई दुनिया दिखाते हैं। और जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप हर दिन कल से बेहतर बनते हैं। और यही निरंतर सुधार आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। सफलता का राज कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई शुरू करता है, पर हर कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। और वजह, लोग 1-2 दिन मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं। कभी मूड नहीं, कभी टाइम नहीं और कभी बहाना। लेकिन सच तो ये है, सफलता मेहनत से नहीं, लगातार मेहनत से मिलती है। यानी कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी? क्योंकि रोज 1% इम्प्रूवमेंट भी 1 साल में 37 गुना ग्रोथ देता है। मोटिवेशन कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आदत बना देती है। लोग आप पर भरोसा करते हैं जब आप हर बार डिलीवर करते हैं। विराट सिर्फ टैलेंट की वजह से दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी नहीं बने। उनकी असली ताकत थी कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस। उन्होंने सालों तक रोजाना वही रूटीन, वही डेडिकेशन निभाया। और आज वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, बल्कि ब्रांड ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी कहलाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे लाए? रोजाना 10 पुशअप्स और धीरे धीरे उसे 50 तक ले जाओ। रोजाना 15 मिनट पढ़ना और धीरे धीरे फिर 1 घंटा। अपने दिन की स्ट्रक्चर तय करो और स्ट्रिक्ट रहो। कैलेंडर या जर्नल में रोज का रिकॉर्ड रखो। कोई ऐसा दोस्त या मेंटर जो आपको ट्रैक पर रखे। ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। सपनों को हकीकत बनाने का जादू किसी एक दिन की मेहनत में नहीं, बल्कि रोज रोज उठकर वही मेहनत दोहराने में है। कंसिस्टेंसी ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। याद रखो, सफलता एक रेस नहीं, एक मैराथन है। जो हर दिन दौड़ता है वही अंत में जीतता है। दोस्तों, आपने अभी अभी जाना कि जिंदगी की असली ताकत किसी जादू, किस्मत या शॉर्टकट में नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन में है। अगर आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं तो याद रखिए, लक्ष्य तय कीजिए, अपने वक्त पर काबू पाओ, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचो और सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आज से ही छोटा सा कदम उठाइए, चाहे पढ़ाई में हो, फिटनेस में हो, करियर में हो या पैसों में। याद रखिए, आज का अनुशासन ही आपके कल की सफलता लिखेगा। अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, आज से मैं खुद को डिसिप्लिन बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी ज़िंदगी में अनुशासन की ताकत को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक्स के समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। अब फैसला आपके हाथ में है, सपने देखेंगे या फिर उन्हें जीकर दिखाएंगे। धन्यवाद।